मेरठ के सहारनपुर से एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ बात करने को लेकर के जिस तरीके से सीज फायर के बाद लगातार विपक्ष जो है सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है नरेंद्र सरेंडर कर दिए हैं, किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी एक अपरिपक्व लीडर है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष का नेता भारतवर्ष का अपरिपक्व व्यक्ति है। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो देश का अपमान है, सेना का अपमान है, माननीय प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, केवल पूरे देश का अपमान करने का काम किया है। दुनिया ने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया का आभार जताया कि उन्होंने युद्ध विराम करा दिया। मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। यदि आतंकी हमला हुआ तो वह युद्ध माना जाएगा और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से जो राहुल गांधी पहले से ही अपरिपक्वता का परिचय देते रहे हैं और फिर से उन्होंने एक अपरिपक्व विपक्षी नेता का परिचय दिया है और जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सर, भारत से जो डेलीगेशन गया है विदेशों में बताने को लेकर के आतंकवाद का मैसेज जो है, जो आतंकवाद का संरक्षण करते हैं उसका मैसेज देने को लेकर के गया हुआ है, लेकिन इसको भी विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है अपनी विफलता को छिपाने के लिए जो है डेलीगेशन भेजा है। ऐसा नहीं है। दुनिया में ये बताने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद का पोषण करता है, दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने, उसे उजागर करने के लिए भेजा गया है। और जो ये साबित कर रहा है कि जिस तरह से एक क्षणिक जो ये युद्ध था, इस युद्ध में जो आतंकवादी मारे गए, हमारी सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था और उन आतंकियों के सम्मान के लिए जिस तरह से वहाँ के लीडर और वहाँ की सेना उमड़ी, तो उससे दिखाई देता है कि वह छद्म युद्ध आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान लड़ता रहा है। उसके इस पक्ष को दुनिया के सामने उजागर करना आवश्यक था और वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ जो डेलीगेशन में लोग गए हैं, वो दलीय बंधन से ऊपर उठकर और वो देश के साथ खड़े हैं और देश के पक्ष को दुनिया के सामने रख रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। और जो लोग खराब बातें कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है और जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने वहाँ पर अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है, ट्वीट किया है उन्होंने, जिसने किया भावी शिक्षकों का बुरा हाल, ना रहेगी वो सरकार और बहुत हुआ अत्याचार। किस तरह देख? अखिलेश यादव स्वयं शिक्षकों के लिए एक बुरा सपना रहे हैं। उन्होंने कभी शिक्षक भर्ती नहीं की। जो भी भर्ती हुई वो हमेशा अटकती रहीं। हमारी सरकार ने तो 1.25 लाख से ज़्यादा तो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की, 15,000 से ज़्यादा माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की, प्रधानाचार्यों का चयन किया, राज्य के शिक्षकों की भर्ती की। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र वो हैं डीएलएड वाले, जो ये चाहते हैं कि हमारा भी भर्ती का विज्ञापन निकले। तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और जल्दी उनके लिए भी निकाला जाएगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है कि 11वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर के जो बयान दिया था कि हमने वहाँ पे समझौता करा दिया है और बड़ा युद्ध जो है करने से टल गया है। किस तरह? डोनाल्ड ट्रंप अपनी समझ से अपना बयान दे रहे हैं। वो इसमें पाकिस्तान को ये एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं कि देख, मैंने तेरी मदद कर दी, मैंने जो है युद्ध रुकवा दिया। ये उनका काम है, हम उस पर क्या टिप्पणी करें। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल ये है, पंचायत चुनाव को लेकर के 26 में जो है तैयारियां चल रही हैं और सभी दल अपने अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी, संजय निषाद भी, और ये माना जा रहा है विपक्ष भी देख रहा है और लोग ये कह रहे हैं गठबंधन 27 में टूटने की आसार दिख। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला विषय है। विपक्ष इस प्रतीक्षा में है किसी प्रकार से छींका टूटे और हमें कुछ मिले। ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और पूरी तरह से मजबूत रहेगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मेरठ से एमएलसी श्रीचंद शर्मा सर। जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है सीज फायर को लेकर के, बाकी जवाब भी। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।